आजकल ये ब्याह शादियों में कुछ कई लोग मैंने देखे कि वो हमसे कह रहे हैं कि हजरत मैंने तो लौंडिया वालों से कुछ भी नहीं कहा है, मैंने कुछ भी नहीं मांगा है, ना जहेज मांगा है, ना नकद पैसा मांगा है, ना खाना मांगा है। सबके सामने कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं मांगा है, और चुपके से किसी रिश्तेदार से कहलवा दिया कि भैया 4 पहियों वाली गाड़ी होना चाहिए, चुपके से किसी समझे, खबर करा दी। कह रहे हमने कुछ नहीं कही थी। क्या जमाना आ गया यार है। लड़कियां क्या बन गई, मुसीबत बना के रख दिया लड़कियों को लोगों ने। मांग तांग हर वक्त डिमांड, ये लेंगे कि वो लेंगे, ऐसा खाना मांग के खाना ले रहे हैं, ऐसा खाना लेंगे, खाने से पहले नाश्ता लेंगे। ये खाने से पहले ये मेहमानदारी हो या बारातें हो, ये नाश्ता तो पूरा फजूल खर्ची लगती है मुझे। जब खाना तैयार है, भूख भी लगी है, तो नाश्ता बिला वजह की बात है कि नहीं खाने को। फजूल खर्चियां बढ़ गई बहुत ज्यादा, इसलिए आदमी बेईमान बन रहा है आजकल। ऐसा खाना लेंगे, वो ऐसा खाना लेंगे। भैया लड़की वाले से क्यों मांग रहा है, कौन सा तेरा कर्जा आ रहा है, तेरे बापा कर्जा क्यों मांगता है उससे। 4 पहियों वाली लेंगे कि वो वाली मोटरसाइकिल लेंगे कि वो इतने आदमी लेके आएंगे, समझे नहीं। पहला वजह सबको परेशान कर रहे हैं। सोचो, मेरी बातों पे गौर करो। खरबूजा छुरी पे गिर रहा है तो खरबूजा कट रहा, छुरी खरबूजे पे गिर रही है तो खरबूजा कट रहा है। तो लौट पोट के अपना ही लोग, लड़की वाले भी तो अपने ही हैं, हम ही हैं। उसकी जमीन बिक रही है तो हमारी बिक रही है। फूटे मुंह से कह नहीं सकते कि परेशान मत होना, जो कुछ खुशी थोड़ा बहुत हो देना, वरना बिल्कुल कम मत करना, कह नहीं सकता फूटे मुंह से। लाओ लाओ मने फिर रहे हैं, मुसलमान कहला रहे हैं, दिलों में रहम नहीं है। सही माना में कामिल मुसलमान वो इसके दिल में रहम हो, जो सिर्फ अपना फायदा ना देखे, सबका फायदा देखे। अभी मैंने सुना कि एक हाजी जी थे कोई, उन्होंने अपने लड़के की शादी में लड़की वालों से 8 लाख रुपए मांगे, दाढ़ी लगाए फिर रहा है, हाजी बना फिर रहा है, समझा। और दिलों में, सीनों में भेड़ियों का दिल रखा हुआ है, रहम नहीं है दिल। अपना ही मतलब देख रहे हैं, अपनी हंसी हंस रहे हैं। कब तक हंसोगे अपनी हंसी? सच्चे मुसलमान जब बनोगे तो दूसरों को हंसाना सीखोगे, समझे। किसी को दुख दे के सुख पाया तो क्या पाया, किसी को रुला के हंसे तो क्या हंसे, किसी का घर बर्बाद करके अपना घर भरा तो क्या फायदा हुआ। यह है इस्लाम। कान खोल कर सुन लो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। बच के भाग नहीं सकोगे, मौत का पंजा जकड़ लेगा। कुरान में फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। ए महबूब फरमाओ कि वो मौत के जिससे तुम लोग भाग रहे हो, बच रहे हो, मौत जिससे तुम भागते हो, कहीं मर न जाऊं, कितना ही भागो, कितना ही भागो, इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमको पकड़ लेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम उसकी बारगाह में पेश किए जाओगे जो खुले को भी जाना है, छिपे को भी जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून, तो वो तुम्हें खूब बताएगा जो कुछ तुम करते थे। उस दिन एक साहब बता रहे थे, मैंने तकरीर की थी, तो मुझसे कह रहे थे कि हजरत ये लड़के अब भी मान जाएंगे, इन लड़कों को अगर समझाया जाए, घर वाले समझाएं कि बेटा बैठ जाइए, कि बेटा अपने रिश्तेदारों में कोई लड़की है, गरीब आदमी है, देने को नहीं है, या बाप मर गया है,
बेटी यतीम है, घर में कुछ देने को नहीं है, कारोबार खराब है, कमाने वाला बीमार पड़ा है, कई बेटियां हैं, अपना रिश्तेदार है, करीबी अजीज है, उसकी बेटी बेटा कर लो, सवाब मिलेगा। तो अगर ये बुढ़िया बुढ़े समझाएं तो लड़के कर लेंगे। बोलो गलत कह रहा हूं मैं? लड़के कर लेंगे। लड़के को चाहिए लड़की, मगर बुढ़े को चाहिए मरते टाइम पैसा दौलत चाहिए, बुढ़े को सोफा चाहिए, बुढ़िया बुढ़े को गाड़ी चाहिए 4 पहियों वाली, बुढ़ापे में मरने को बैठे आग लगा रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, 50 रिश्ते ढूंढ लिए, कोई पसंद ही नहीं आया, ढूंढते क्या फिर रहे हैं, ठूसते फिर रहे हैं। मुझसे पूछो, हाँ? बुढ़े बुढ़िया घर वाले, ठूसा मना कर दिया, ठूसा मना कर दिया, अब वो ठुसा रहा है कि शायद ये हाँ कर दे। अब ठुसाने से भी उसी को तो फायदा होगा जिसके सीने में इंसान का दिल है, भेड़ियों खिलाए से क्या फायदा होगा? तो दीन को भूल गए, अल्लाह रसूल को बिल्कुल भूल गए। समझे? समझाओ लड़कों को, और रिश्ते मना मत करो, जहां तक मुमकिन हो रिश्ते किया करो। ज्यादा मना करने वाले ठोकर खाते हैं। मेरे पास कई मुकदमे ऐसे आए हैं कि जिन्होंने बहुत रिश्ते तोड़े, बहुत दिल तोड़े, दिल तोड़कर ऐसी जगह भिड़े कि अब जिंदगी अजीरन बन गई। अब रो रहा, ताबीज कराता फिर रहा है, बहुत परेशान हो, दुआ कर दो ऐसी औरत मिल गई या लड़की को लड़का ऐसा मिल गया, समझा? अब ताबीज करो, पढ़ के फूंको। उस टाइम नहीं आया था पूछने के हजरत कोई बता दो, कोई गरीब की लड़की मिल जाए, कहीं गरीब किसी औरत को, कोई लड़की को कोई शरीफ लड़का मिल जाए, तो नहीं पूछेंगे। जब फंसेंगे, जब भिड़ेंगे किसी गलत आदमी से, तो फिरेंगे कि पढ़ के फूंक दो, ताबीज कर दो। ताबीजों से होगा भला? सबसे बड़ा ताबीज बनाऊं तुम्हें क्या है? मैं हुजूर फरमाते हैं, इन्न आदमन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊना, सबसे ज्यादा खैर बरकत उस शादी में होती है जिसमें खर्चा सबसे ज्यादा कम होता है। ये है ताबीज जो रसूलुल्लाह ने दिया। उनसे अच्छा ताबीज कौन देगा? बल्कि बात कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, बात बात ये मौलाना लोग भी पढ़ पढ़ कर आ रहे हैं, तो ये भी ये नहीं कि कुछ दिखाएं दुनिया को। है एक जगह एक मौलाना साहब आलिम बन के आए, गांव वाले बड़े खुश हुए, इस्तकबाल किया, जलसा कराया खुशी में। जब मौलाना साहब की शादी हुई तो उन्होंने लौंडिया वालों से 4 पहियों वाली गाड़ी की मांग कर दी। मौलवी ने समझा, मौलवी हो गए, डिमांड कर दी। अबे तू आलिम बन के आया था, मौलाना तकरीर से नहीं होता है, मौलाना किरदार से होता है। कुछ दिखा था कि ऐसे होते हैं मौलाना। किसी गरीब की बेटी करके लाता, शरीफ बेटी कोई, ताकि दुनिया की आंख खुलती। लोग कहते कि हमारे मौलवी बड़े सब्र वाले होते, समझे? अब तो नकद पैसे भी चलना है, मैंने सुना है, फालतू सामान चलना है। 4 पहियों वाली गाड़ी बिला वजह की बात है, हर एक के मतलब की होती भी नहीं है। कुछ को लोगों ने दे दी, लौंडी वाले बहुत बुरा रहे बात। 4 पहियों वाली गाड़ी हर एक के बस की नहीं होती है। अब उसको बेच भी नहीं सकता क्योंकि जहेज की बदनामी हो जाएगी। अब उसे चलाए तो ड्राइवर चाहिए, खर्चा बढ़ा। थोड़े बहुत दिन खुद ड्राइवर रखकर खुद चलाना सीख लिया, कहीं हाथ पांव तोड़ बैठे, समझे आप? खर्चा बढ़ जाता है बिला वजह। एक लड़के को अभी एसी दे दी बारात में, अब वो कह रहा है मुझे कनेक्शन बदलवाना पड़ रहा है, एसी के लिए कनेक्शन और सा कराना पड़ेगा मुझे। बिला वजह की बात, समझे? एक जगह मैंने ये सोफे होते हैं, सोफे, एक गांव में एक किसान के घर में सोफे दे दिए, तो जहां बैल बंधे हुए थे वहीं सोफे रखे, समझे? उस घर में जगह ही नहीं सोफे रखने। ये लौंडिया वाली बात बहुत बोरा आ गए, पागल हो गए, माहौल खराब करती है। मतलब शादी में जाता ही नहीं, बहुत मुश्किल से कहीं थोड़ी बहुत देर के लिए गया, मेरा खून खुशक होता है देख देख। जब फालतू खर्चे देखता हूं तो मुझे गरीबों की बेटी याद आती है। जिसके पास नहीं उनका, वो भी तो हमारी कौम की है, वो भी तो हमारी बच्चियां हैं।
ऐसे घर में 5-5 4-4 है, बाप मर गया, बाप बीमार है, देने को नहीं है।